कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट होनी? 9.1। इससे पहले सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हैं, अच्छे समझ में आ रही हैं? ठीक है, ये है भैया आपका ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, पहले इससे स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको मेन बिंदु हैं जो मैं याद करवाऊँगा। क्षैतिज स्तर, दूसरा रहेगा आपका दृष्टि रेखा। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आती है उन्नयन कोण, एक आता है आपका अवनमन कोण। क्लियर इतनी बात? क्षैतिज स्तर किसे कहते हैं पता किसी को? यहाँ पर देखो, एक लड़का है, ये लड़का है और यहाँ पर कोई वस्तु मान लीजिएगा, इस प्रकार से कोई वस्तु कुछ भी मान सकते हो, ये, और ये लड़का इस वस्तु को देख रहा है इस प्रकार से। हमारी बात समझ में? इस वस्तु को ये देख रहा है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा वो वस्तु देखी जा रही है, तो जो रेखा बननी है इसको ही बोलते हैं हम क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर बोलते हैं। आई बात समझ में? मैं अपने सामने किसी चीज़ को देख रहा हूँ, तो जो रेखा बननी है बीच में, इसे क्या बोल देंगे? क्षैतिज स्तर। हमारी बात समझ में? अच्छा, अब हुआ क्या, यहाँ पर एक मान लो भैया, यहाँ पर एक जा रही है पतंग, उड़ रही है पतंग। एक मिनट, यहाँ पर नहीं लगते, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर एक पतंग जा रही, उड़ रही है, ठीक है। अब ये व्यक्ति इसको देख रहा है, पतंग को, इस प्रकार से। आ रही बात समझ में? पहली बात, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को सामने देखे और एक रेखा बने, उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर के ऊपर या क्षैतिज स्तर के नीचे जब कोई किसी व्यक्ति, जब कोई वस्तु, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, क्षैतिज स्तर के ऊपर या फिर क्षैतिज स्तर के नीचे किसी वस्तु को व्यक्ति देखता है, तो जो रेखा बनती है उसे कहते हैं दृष्टि रेखा। आई बात समझ में? नहीं है? दृष्टि रेखा। और जो सामने से देख रहा है, जो रेखा बननी, उसे कहेंगे क्षैतिज। चाहे ऊपर देख रहा हो, चाहे फिर वो नीचे देख रहा हो, उसको क्या बोलते हैं हम? दृष्टि रेखा। क्लियर इतनी बात? ये भी क्या है आपकी दृष्टि रेखा, आपकी ये हो जाती है। ठीक, अब इसे देखने के लिए यहाँ पर जो कोण बना होगा, कुछ तो कोण बना होगा, थीटा मान लिया, इसको बोलते हैं हम उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं। आई बात? क्लियर है इतनी बात समझ में आपकी? ठीक है। अब ऐसा मान लो कोई लड़का है और ये छत पर बैठा है और नीचे दुमंजले पर खड़ा है, तो मान लो, ठीक है, और यहाँ से एक गाड़ी जा रही है, इस प्रकार से गाड़ी जा रही है, ठीक है। अभी जब गाड़ी जा रही है तो ये लड़का इस गाड़ी को देख रहा है, नीचे को, ठीक है। अब जो देख रहा है, जो एंगल बनना है उसको कहते हैं भैया क्या? अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्लियर इतनी बात या नहीं, ये बताओ पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या बताएंगे भैया? क्षैतिज इस तरीके से कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने सामने रखी वस्तु को देखता है, तो जो रेखा बनती है उसे क्षैतिज स्तर कहते हैं। अब क्षैतिज स्तर से नीचे या क्षैतिज स्तर से ऊपर जब कोई व्यक्ति वस्तु को देखता है, तो जो रेखा बनती है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में जो एंगल बनता है, ऊपर की ओर बनता है तो उन्नयन कोण, नीचे की तरफ बनता है तो आई बात समझ में? क्लियर इतनी बात? ये सब टॉपिक क्लियर हो गए आपके? नोट करो पहले इसको, हालांकि पढ़ा रखिए, पहले रिवीजन करवा रहा हूँ। लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। मैंने बताया भी था, ये पहला वाला किसका फॉर्म होता है? आपका साइन थीटा होता है। ये आपका होता है भैया क्या? कोस थीटा होता है। और ये होता है क्या आपका? टेन थीटा। आई बात समझ में? अच्छा भैया, इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, के बटे एल लिख दूं, ये आपका क्या हो जाएगा भैया? कोसेक
अच्छा, अगर मैं K/A लिख दूँ, ये हो जाएगा आपका क्या, sec थीटा हो जाएगा। और अगर मैं A/L लिख देता हूँ, cot थीटा आपका ये हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक। अब थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान से देखो, ये कौन सा त्रिभुज है भैया आपका, बताना। समकोण त्रिभुज है A, V और C। ये कितने का होता है एंगल? 90 का। अब चलो इसको भी हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ एंगल C के लिए लंब कौन सा होगा भैया? ये लंब होगा और ये क्या होगा आपका? आधार होगा। और ये आपका क्या होगा? कर्ण। उसके बाद में फिर से ये एंगल लेता हूँ इस प्रकार से। अगर मैं एंगल A को बनाता हूँ इस प्रकार, इसके लिए लंब क्या होगा आपका? अच्छा, और ये क्या होगा भैया आपका? आधार हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में कर्ण भैया सेम ही है। आई बात समझ में? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नोट करो इसको भी जल्दी। बेटे पहला क्वेश्चन देखो, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात आपको करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, ये पूछे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। देखो अब एक सर्कस था, इसमें क्या है, ये आपकी एक डोर है, 20 मीटर क्या है, डोर है। ये आपकी क्या है, एक डोर है। इस डोर पे हमें, ये डोर है, इस पे हमें लड़की भगानी है, मतलब लड़की चलानी है। ऐसा मान लो ये लड़की चल रही है इस पे। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये लड़की इस पे इस प्रकार से चल रही है। आ रही बात समझ में? ये यहाँ से चलती है, ऊपर जाती है, फिर आती है। ठीक है, और ये क्या है आपका? खंबा। ये क्या है आपका? जिसकी ऊंचाई तुमको ज्ञात करनी है, तो इसको h मान लो। चूंकि वहाँ मीटर है तो यहाँ भी h मीटर लिख लो। आ रही बात समझ में? अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहाँ से। ठीक है, सबसे पहले लिख देते जो उसने दे रखा है, दिया है। पहले माना लिखो, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई h मीटर है। x भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तथा डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर इसने दे रखी है। उसके बाद सही है भी, और क्या ये दे रखा? अच्छा, अब मुझे बताओ ये एंगल भी दे रखा है, तो थीटा लिख दूँ इसको। तो भैया थीटा दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा। क्लियर इतनी बात? भैया थीटा दे ही रखा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, दे ही रखा। ठीक है, मतलब इतने एंगल पर डोरी उन्होंने बांध रखी। आ रही बात समझ में? चलो उसके बाद क्या करते हैं? अब मुझे ये बताओ, तुमसे पूछा जाएगा, ये थीटा यहाँ पर दे रखा, कर्ण आपको दे रखा, लंब आपको निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें कर्ण और लंब या फिर लंब और कर्ण आते हों? बताओ बताओ जल्दी। लाल बटा कक्का इसलिए समझाया था अभी, क्योंकि यहाँ पर लंब है, लंब हमें याद करना है, कर्ण दे रखा है, लंब और कर्ण का आई बात में कौन सा फॉर्मूला होता है भैया? साइन। लिखा हमने साइन थीटा, क्या होता है? लंब बटे, बस इतना ही दिमाग आपको चलाना है। ठीक है, साइन थीटा, साइन 30, लंब कितना है आपका? h, कर्ण कितना आपके पास? 20। साइन 30 की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी होगी कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है भैया? 1/2 आपकी साइन 30 की वैल्यू ये होती है, बराबर h बटे कितनी बार कट गया ये? 10 बार। 10 कहाँ पहुँचा? इधर। तो भैया h क्या हुआ आपका? ये आपका आ गया h बराबर 10 मीटर। चेक करो, यहाँ पर लिख दो, आते हैं खंबे की लंबाई, अतः खंबे की
या फिर ऊंचाई लिखो, ऊंचाई कितने मीटर है? 10 मीटर। ठीक है, नोट करो। हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भैया, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की आपको ऊंचाई बतानी है। ये मान लो भैया एक आपका पेड़ है, ठीक है। अब ये आंधी आई, आंधी इधर की साइड से आई, ये यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद ये पेड़ कहाँ गिरेगा भैया? इस प्रकार से पेड़ गिर गया। आई बात समझ में नहीं आई? बताओ पहले। जब ये पेड़ गिरा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है। अच्छा, इस पेड़ को मैं ऐसे ना लिखकर सीधी लाइन खींच, तो समझ तो पा रहे हो ना? ठीक है। ये मान लिया ए से गिरा, यहाँ बी से अड़ा और यहाँ पर सी, इसको डी भी मान सकते हो आप। ठीक है, आई बात समझ में नहीं है? उसने क्या रखा, जो ये गिरा ना, तो यहाँ जो गिरा है तो इस प्रकार से दर्शा देते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी दे रखी है? 8 मीटर की दूरी पर ये आपका गिरा है। उसके बाद और कुछ दे रखा? अच्छा, 30 डिग्री के कोण पर ये आपका गिरा है। 30 डिग्री का कोण आपका ये है। पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी ना? ठीक है, पेड़ की ऊंचाई बतानी है। पकड़ो, यहाँ पर देखते हैं। अब मुझे बताओ, पेड़ की ऊंचाई पहले तो ये निकालेंगे हम, ठीक है। अच्छा, मान लो पेड़ यहाँ से यहाँ तक था h मीटर, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितना था? x मान लिया। तो भैया कुल ऊंचाई कितनी होगी बताना ज़रा। अगर मैं पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक ही तो होगी। तो ये कितना हो जाना चाहिए? h प्लस x। किसकी बात समझ में नहीं, ये बताओ पहले। ये हाथ है, सीधा है, ये इतना मुड़ गया। मैं पूछता हूँ कितना लंबा हाथ है, तो ये नापोगे, ये भी नापोगे, ठीक है। जब तो सीधा था ये, तो ऐसे ये पेड़ था, ये बस इधर को गिर गया। मैंने माना ये h है, ये क्या है? x। कुल यही तो होगा। अब एक बात हो, जो ये टूटा है x, क्या मात्र ये भी x होगा? बताओ भाई, जो गिरा है यही तो है। वो तो मैंने दर्शा रखा केवल दिखाने के लिए। x तो यही है ना, तो मैंने x मीटर यहाँ पर ये लिख दिया। क्लियर है इतनी बात? ठीक, हाँ जी। यहाँ पर देखो, अब क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई लिखते हैं। कुल ऊंचाई कितनी बताइए? x प्लस h मीटर, या फिर h प्लस x भी लिख सकते, बात देखिए, मीटर, ठीक है। अब लिखते हैं भैया त्रिभुज ABC में डायरेक्ट, ठीक है। आ जाओ फिर, मुझे बताओ, अब ध्यान से देखना। थीटा दे रखा है, ये क्या होता है आपका? आधार। ये क्या हुआ? कर्ण बटे लंब। आधार और लंब दे रखा है, फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए जल्दी बताओ आप? आधार और लंब, या फिर ऐसा मान लो लंब और आधार दे रखा है। लंब और आधार मतलब tan, ठीक है। देखना ना पड़े, डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 30 डिग्री। लंब कितना है आपके पास? h। और आधार कितना है आपके पास? 8। tan 30 की वैल्यू मुझे जल्दी से बताओ कितनी होती है? 1/√3। बेटा याद करो इसे जल्दी से, ठीक है ना। अब भी याद नहीं है तो फिर कभी नहीं होने का। tan 30 बराबर 1/√3 आपका ये हो जाता है। अच्छा, h/8। अगर ये 8 इधर पहुंच गया हो तो h का मान क्या हो जाता है आपका? आंसर ये है बेटा? आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं आपका, देखो h का मान आपका क्या आया भैया? ये 8/√3 आपका ये आ गया। ये तो उसकी ऊंचाई आई है जहाँ से पेड़ क्या हुआ है? टूटा है या फिर गिरा है। अब ये तो आपका रह गया, इसका मतलब x का मान और निकालना। अब मुझे बताओ
30 दे रखा है डिग्री और यहाँ पर लंब दे रखा है। ये कर्ण आपको निकालना है। लंब और कर्ण का कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए बताओ? साइन कोस टेन किस में से लगना चाहिए? साइन। ठीक है, तो हम लिखते हैं भैया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 इक्वल टू लंब कितना है आपका? 1 मिनट रुको, लंब लिख दिया हमने कितना? 8 बटे अंडर रूट 3 बटे में क्या आपके पास? x। साइन 30 की वैल्यू 1 बटे 2। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या बताना? ठीक है, क्या ये x में इधर लिया जाऊँ तो जब इधर आ जाएगा तो x आ जाएगा, ये 2 आपका इधर जाएगा। क्या 8 की गुणा 2 से हो जाएगी, नीचे अंडर रूट 3 बच जाएगा? बताओ। अगर मैं x का मान निकालता हूँ तो ये आपका इधर आया, ये इधर पहुँचा, 8 दूनी 16 बटे अंडर रूट 3। क्या? ठीक है, ये हो गया इतने मीटर, यहाँ पर हो गया इतने मीटर। अब मुझे बताओ भैया पेड़ की कुल ऊंचाई मैंने कितनी बताई थी? पेड़ की कुल ऊंचाई आप कहोगे भैया x प्लस h बताई थी। क्या x हमारे पास 16 बटे अंडर रूट 3 है? क्या ये 8 बटे अंडर रूट 3 है? यही है ना? ठीक है, आप कहोगे भैया हर से में जोड़ दो। क्या इस प्रकार से जोड़ सकते हैं ये? ठीक है, 1 मिनट, कुल ऊंचाई है ना, रहने दो। अच्छा, कितना हो गया आपका? 24 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा आपका। ठीक है, नीचे अंडर रूट नहीं रखते, इसलिए क्या करते हैं, अंडर रूट को हमें क्या होना? हटाना होगा। हटाएंगे कहते हैं परिमेकरण करके, तो यहाँ पर लिख दो परिमेकरण करने पर। परिमेकरण करने पर करते भैया कितना आपका? 24 बटे अंडर रूट 3 गुणा ऊपर क्या हो गया? 24 गुणा अंडर रूट, और ये क्या बन गया आपका? सॉरी 3। आ रही बात समझ में? क्या बना आपका? 3, क्योंकि आधा दिन पूरा दिन। कितनी बार करना आपका? 8 बार। तो क्या आ गया आपका आंसर? लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा? पॉइंटों में आंसर होगा। ठीक है, अंडर रूट 3 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, रख दो। अंडर रूट 3 का मान कितना होता है भैया आपका? 1.732 रख दो। 8 गुणा 1.732। देखो आंसर ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, आंसर ये भी लिख सकते हो, वरना अंडर रूट 3 का मान भी आप रख सकते हो। रख दो। 8 दूनी 16 और 8 थे 24 और 1 25, 8 7 56 और 2 58 और 8 का 8 5 13। कहाँ भैया? ये बस यहाँ पर आपका, अच्छा 3 है ना, यहाँ पर आपका आता। आई बात में देखो, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 थे 24 1 25 हासिल 2, 8 7 56 2 58 हासिल 5 और 8 5 13। ठीक है, ये हो जाता है आपका आंसर। मीटर में मीटर लिख दो। आंसर आपका ये भी सही है और नीचे वाला भी सही। अगर आपको ये देना है तो ये भी दे सकते हैं। ठीक है, नोट करो। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, ध्यान से पहले समझ लो बेटे। बोर्ड पे देखो क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक बेटा, दिख जाएगा जब क्लास चलेगी। ठीक है ना। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना हो? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री एंगल के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई तुम्हें बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर समझो बेटा, ध्यान से बात सुननी है। एक ठेकेदार है और वो, तुमने देखा इस प्रकार से वो होता कि इधर तो चढ़ने की सीढ़ी होती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। हालांकि हमारे जहाँ हम पढ़ते थे उस स्कूल में ये सुविधा थी। ठीक है, ये आपका इधर से पैड़ी होती है चढ़ने के ऊपर से, और इधर को क्या होता है रपटने का सिस्टम होता था। ठीक है ना।
अब वो ठेकेदार क्या करता है कि दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कितनी फिसलन पट्टी लगाता है भैया? 2। ठीक है। अब होता क्या है, एक 5 साल से कम बच्चों के लिए, एक 5 साल से जो उम्र अधिक है उन बच्चों के लिए। अच्छा, 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए ये वाली, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर और उन्नयन कोण कितना है 30। अब 5 वर्ष से ऊपर वालों के लिए 3 मीटर ऊंची है और उन्नयन कोण कितना है 60। ठीक है ना। तो वो पूछना चाह रहा है जो फिसलन पट्टी की ये लंबाई जो है ना, ये वाली जिस पे रपटते हैं, उसकी लंबाई कितनी होगी। आई बात समझ में? नहीं है? पहले ये बताओ। मैंने ये मान ली भैया x होगी, ठीक है, और ये मैंने मान ली कितनी होगी भैया आपकी y मान ली कि भैया 22 मीटर समथिंग होगी। ठीक है, हम इनका मान निकाल लेंगे उसके बाद। ये बात समझ में आई नहीं आई बताओ। ये मैंने मान लिया A B C D E और ये भैया F। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं। पहले लेते क्या हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, क्या करते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, माना फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू x मीटर है। कितनी मीटर है भैया? बेटे ध्यान से देख लो, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। निशिका में पहली क्लास में देखा, तुम पीछे को देख रहे हो, क्या देख रहे हो पीछे को बार बार। ठीक है ना। माना फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है भैया? x मीटर है। ठीक है ना। और लिखेंगे ऊंचाई कितनी दे रखी है भैया? 1.5 मीटर यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। थीटा कितना दे रखा है इसके लिए? 30 डिग्री। ठीक है। अब क्या करते हैं, मुझे बताओ। ये थीटा दे रखा है, ये लंब दे रखा है, कर्ण हमें निकालना है। कौन सा मान रखूं जिससे हमें पता चले भैया? साइन रखूं, कोस रखूं, टैन रखूं, जिससे मैं लंब और कर्ण आते हूँ? क्या रखेंगे भैया? साइन। क्या लिखेंगे भैया? साइन थीटा। यहाँ हो गया आपका लंब बटे कर्ण। बताया था भैया एंगल के सामने वाला क्या होता है आपका? लंब होता है। तो भैया साइन थीटा की जगह क्या हो गया आपका? 30 डिग्री। लंब कितना है भैया? 1.5। कर्ण कितना है? x। मान निकालना भैया इसका। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 1.5, ये क्या हो गया? x। ये पहुंच गया इधर। x बराबर क्या हो गया? 1.5 गुणा 2। जब इसकी आप गुणा करोगे तो कितना मीटर? 3 मीटर। 1.5 दूनी 3। ये गुणा भी करोगे तो बेटा ऐसा आएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं, इसमें ऐसा आएगा। अब पॉइंट के बाद 0 हो तो उसका हटा भी सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं 5 वर्ष से ऐसा करो, इसको पहले नोट करो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू 3 मीटर होगी। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब यहाँ पर देखो भाई, अब आता क्या है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है ना। फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी बताई? एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, और 5 वर्ष से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अधिक। अब ध्यान समझ लेना, हार्ड नहीं, इजी है बिल्कुल।
ये मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, माना फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है भैया 22 है, ऊंचाई कितनी है भैया आपकी 3 मीटर है, एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। आ जाओ, साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना भैया आपके पास बताओ 3, कर्ण कितना है 22, बताओ क्या हो गया अंडर रूट 3/2, 22 आपका इधर पहुंच गया, तो 2 आपका कहाँ पहुंच जाएगा इधर, तो 2 तिया 6, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, नीचे आपका अंडर रूट 3, मैंने बताया नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ते, ठीक है। तो जब अंडर रूट नहीं छोड़ते तो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, हरी बात समझ में। अच्छा क्या हो गया 6 अंडर रूट 3, और ये क्या हो गया आपका 3, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 3 मीटर, चेक करो और लिख दो भैया फाइनल में कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 2 अंडर रूट 3 मीटर होगी। नोट करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बतानी है कितनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार फिर देखो कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से 30 मीटर की दूरी पर। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो बेटा डायग्राम से नहीं बनेगा, और जब तक डायग्राम से ही नहीं बनेगा तुम्हारा आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। अब क्या है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है भैया आपकी इस प्रकार से। अब मुझे बताओ उन्नयन कोण नीचे से ऊपर बनता है या ऊपर से नीचे को बनता है, यहाँ बनेगा उन्नयन कोण या यहाँ पर बनेगा, बताओ जल्दी। कहाँ लिखेंगे भैया, यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 मिनट रुकना। अच्छा 30 डिग्री दे रखा है, हमें ये मीनार की ऊंचाई याद करनी है, आ रही बात समझ में। लो भाई देखते हैं। अच्छा मीनार की ऊंचाई क्या मान लो x, कुछ भी मान सकते हैं, h भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है भैया x मीटर है, ठीक है। अच्छा तब अच्छा और लिखो कि BC क्या दे रखा आपको, BC दे रखा कितना 30 मीटर, एंगल कितना दे रखा आपको 30 डिग्री। अब लिखेंगे त्रिभुज ACB में। अब ये चीज़ तुम पे डिपेंड करती है कि तुम कौन सा इसमें मान लगाओगे, साइन लगाओगे, कोस लगाओगे, टेन लगाओगे। अब कुछ बच्चों ने ट्रिक बना रखी, देखो उनके हिसाब सवाल कोई सा, उन्हें टेन ही लगाना होता, आंसर गलत आता फिर उनका। हमें खुद देखना पड़ता है कि वैल्यू किस किस की दे रखी है, फिर लाल बटे कक्का के अनुसार उसका ही मान लगाते हैं। किसका मान पूछ रहा है, कर्ण बाबू जो लंब का मान पूछ रहा है, ये किसका मान है आधार का, ये लंब का मान पूछ रहा है, आधार हमारे पास है। लंब और आधार किस में आता है जल्दी बताओ, लंब और आधार टेन में, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अगर बेटे इतनी बात भी याद नहीं होने की ना तो बहुत पछताओगे बाद में। L बटे A, टेन 30, लंब कितना है x, और ये कितना है आपका 3 मीटर है 30 मीटर है 30 हुआ आपका। अच्छा टेन 30 की वैल्यू ये आपका कहाँ पहुँच जाएगा इधर, तो सीधी सी बात है x का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 30 बटे अंडर रूट 3। अच्छे से बताया कि अंडर रूट नीचे छोड़ते नहीं हैं, परिमेयकरण करते यानी ऊपर नीचे क्या लेते हैं भैया आप, ठीक। किसी के दिमाग में ऐसा ना जाए वरना कोई फ़ायदा नहीं लगने वाला, फिर से ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी
ठीक है, काटना तो बिल्कुल ही नहीं है। आ रही बात समझ में? गुणा करो 30 √3 √3 आ गया, 3 आएगा। 3 से कितनी बार कट गया? x बराबर क्या हुआ? आंसर चेक करो, क्या लिखोगे? अतः बताओ, आंसर गलत है क्या? तो फिर क्यों चुप हो? लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर होगी। किसकी बात समझ में नहीं है ये बताओ। 2 नंबर में सवाल आ, कर लोगे? नहीं होगा, नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ो। देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। उस पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी को कोई ढील नहीं दी गई है, डोरी की लंबाई तुम्हें बतानी है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर देखो, तुम्हें बताया है पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये पतंग उड़ रही है इस प्रकार से और डोरी अच्छे से खिंची हुई है इस प्रकार से, और ये आपका मैंने मान लिया इस प्रकार से है। पतंग कितनी ऊंचाई पर है भैया? 60 मीटर, ठीक है। और कितने एंगल पे है? 4 डिग्री, ठीक है। ये मैंने मान लिया ए है, ये बी है और ये आपका क्या है? सी है, ठीक है। 1 मिनट रुको। ठीक, जब भाई आ रही बाबू, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो अच्छे से। अब देखते क्या है, अब लिखते हैं माना डोरी की लंबाई हमने कितनी मान ली? x मीटर। बेटा कुछ की किताबों में 30 दे रखा है, देखो 60 है ना, माना डोरी की लंबाई x मीटर। हरी बात सही में? ठीक है। और भैया AC आपको दे रखा है 60 मीटर, ठीक है। और BC जरूरत ही नहीं है BC की जब EC नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करते? थीटा कितना है आपका? 60। आई बात सही में? अब देखते हैं त्रिभुज में कौन से में चलते हैं? ABC में। अब मुझे बताओ क्या रखा जाए? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन। अच्छा, साइन रखते हैं बेटा। अच्छा, किसी कोई ऐसा छात्र जिसे पता नहीं चला साइन क्यों आ रहा, कोस क्यों आ रहा, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? पूछ लो अभी। आई बात समझ में? ठीक है, बताओ लंब कितना है? पहले तो थीटा साइन 60 और लंब कितना है आपका? 60 और ये है x। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 60/x। x आपने यहाँ पे भेजा, ये हो गया x बराबर 60 × 2/√। क्या हो गया आपका? क्या बताया था? √3 नीचे छोड़ते नहीं है, परिमेकरण। बेटे लिख लेना परिमेकरण करने पर, ठीक है। मैं डायरेक्ट करता हूँ। x बराबर 120/√। बटे क्या नाम है भाई? 3, ठीक है। कितनी बार कट गया? 40 बार। आंसर चेक करो, x बराबर 40/√3 मीटर आ रहा होगा। लिख लो, अतः डोर की लंबाई 40/√3 मीटर होगी। टाइम है और क्वेश्चन कराने का या नहीं, ये बताओ? ठीक है। हाँ भाई, समझ में आया सब कुछ? कर सकते हैं ना? अब तुम्हें इसका रिवीजन करना अच्छे से। कैसे करना मैं बताता हूँ। बेटे यहाँ पर क्वेश्चन नोट होगा, एक बार क्लास दोबारा देखनी है, ठीक है ना। और इन क्वेश्चन को दोबारा ही तुम्हें ऐसे ही करना है, क्योंकि थोड़े कम समझ में आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे जैसे थ्योरी पढ़ोगे वैसी वैसी क्वेश्चन आपको करने हैं। कर सकते हैं? आई समझ में? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।